कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने से कितने नुकसान हो सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है नर्सेस के लिए, ये बात उनको भी मालूम है और हम सभी को भी मालूम है कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय को रखने से पेशेंट केयर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, वो सबको मालूम है। अब हेनरी फॉयल करके एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर बात की। उनमें से पहला एक बिंदु है रेम्यूनरेशन पर। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी कभी भी जितना वो काम करता है उतना वेतनमान नहीं पाता, उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती उसको। तो जो रेम्यूनरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी के लिए। रेम्यूनरेशन मतलब है कि उसको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएं। और जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फॉयल का, उसमें इक्विटी की बात करता है वो। इक्विटी का मतलब ये है कि समान काम करने वाले को समान तरीके से देखा जाए, लेकिन ऐसा जब बिल्कुल भी नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का, नर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं मेरे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उनकी अटेंडेंस अलग से भेजी जाती है। और 10 साल पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है नर्सिंग में, तो उसको सबसे रजिस्टर में साइन करने के लिए नीचे जगह दी जाती है, और जो नए जूनियर हैं या उनसे बाद में ज्वाइन किए हैं उनको ऊपर जगह दी जाती है। तो हेनरी फॉयल का जो प्रिंसिपल इक्विटी बात करता है वो भी कंप्लीट नहीं होता यहाँ पर। हम पहले बात कर चुके हैं रेम्यूनरेशन की। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएं, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को नहीं मिलते। दूसरा पॉइंट है इक्विटी का, समानता यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती, भेदभाव पूरा होता है कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के साथ में। इसकी बात आता है स्टेबिलिटी की बात आती है। हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल ये कहता है कि काम करने वाले कर्मचारी को उसके फ्यूचर को लेके स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कल मुझे हटा दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को स्टेबिलिटी भी नहीं है, 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, हर 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट का जो उनका जो बॉन्ड होता है वो रिन्यू होता है। तो स्टेबिलिटी ये भी नहीं है यहाँ पे। तो हेनरी फॉयल का तीसरा प्रिंसिपल भी यहाँ पे लागू नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों पे। इसके बाद में आता है एस्प्रिट डी कॉर्प। काम करने वाले कर्मचारियों में भावनात्मक रूप से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उनमें एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए अपने जॉब को लेके। जब काम करने वाले कर्मचारी को सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो अपने में आप में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर पाएंगे। आपने मतभेद फैला रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और काम करने वाले कर्मचारी और रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए था अपनी जॉब के लिए, वो कैसे डेवलप होगा, वो भी नहीं होने वाला। इसके बाद जो छठा पॉइंट आता है हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कंप्लीट नहीं हो रहा। बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, गाड़ी की किस्त टाइम पे नहीं जा रही, मकान की किस्त टाइम पे नहीं जा रही, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, प्रमोशन आपको मिलता नहीं है, इंक्रीमेंट आपका लगता नहीं है। तो ये बात मुझे मालूम है, टीएनआई को भी मालूम है, और जो डीएसएसपी की वैकेंसी निकालते हैं या फिर पूरे देश में जो वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, इवन अब तो एम्स ने भी वैकेंसी निकाली है। एम्स ने भी कंपनी के थ्रू वैकेंसी निकाल दी। एक आईजीएच हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी निकाल दी। तो आप जब मैनेजमेंट कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट रन कर रहे हैं या फिर आप पूरी स्टेट का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल नहीं मालूम कि कैसे हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर रखने से नर्सिंग एम्प्लॉयज़ को। आपको विचार करना चाहिए इसके ऊपर। हम सबको मालूम है, फिर भी आप इन सबको साइड में रख के बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को ये सारी फैसिलिटीज़ दीजिए, पेशेंट केयर में इजाफा होगा। फिर आप ब्लेम करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर रखने वाले कर्मचारियों में ये कमी है वो कमी है, तो इनको परमानेंट करिए, परमानेंट वैकेंसी निकालिए। दूसरा मुद्दा ये भी कह सकते हैं कि आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पर से हटा देना चाहिए। तो भाई जैसे आपने रेगुलर कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है, वैसे ही उसी प्रोसेस के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को रखा है। आपने उनसे एग्ज़ाम लिया है, आपने उनका इंटरव्यू लिया है, वो एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं। पूरी वैकेंसी जैसे क्लियर होती है, रेगुलर वैकेंसी क्लियर होती है, वैसे ही वो रेगुलर वैकेंसी क्लियर करके आए हैं। तो आप अपने मैनेजमेंट को ठीक करिए, हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। और टीएनआई, ये बात मुझे मालूम है, टीएनआई को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। अगर मुझे मालूम है तो टीएनआई को ये सारी बातें 100% पता होंगी। तो टीएनआई के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा वो इस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक पॉलिसी ड्राफ्ट करें और गवर्नमेंट को अपनी
एक पॉलिसी ड्राफ्ट करके भेजें और उसमें बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने से पेशेंट केयर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बाकी आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।